हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे एडिशंस रिएक्शन की। देखिए, अगर हम एडिशन वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है दो स्पीसीज का कंबाइन होना या ऐड होना। तो इसी तरह से ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो रिएक्टिंग स्पीसीज कंबाइन होके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक सिंगल मॉलिक्यूल देती हैं, उन रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब इन रिएक्शंस में ऐसे कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स पर अटैक करने वाले जो रिएजेंट हैं वो या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं या इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं या फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। अब ये अटैकिंग रिएजेंट्स कैसे अटैक करते हैं तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। देखिए, इस तरह की जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं उनमें अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये रिएक्शंस जनरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शो करते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम एसीटोन पर हाइड्रोजन साइनाइड का बेस कैटालाइज्ड एडिशन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन साइनाइड से साइनाइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, और इस रिएक्शन में जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो यहाँ से H+ को अट्रैक्ट करके H2O बनाता है। अब यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है उसकी प्रेजेंस में इस कार्बोनाइल ग्रुप के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन साइनाइड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरह से जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसको हम एसीटोन साइनोहाइड्रिन कहते हैं। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। देखिए, इस तरह की एडिशन रिएक्शंस में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इसको हम प्रोपाइलिन पर HBr के एडिशन की रिएक्शन से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेप में जो प्रोपाइलिन का मल्टीपल बॉन्ड है या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो HBr से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इससे आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि सेकेंड डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रोमाइड आयन इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है और यहाँ ऐड हो जाता है। फिर बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की। इन एडिशन रिएक्शंस में जो अटैकिंग रिएजेंट हैं वो फ्री रेडिकल होता है। जैसे अगर हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन पर HBr ऐड करवाते हैं तो ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती हैं। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती हैं तो बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, और ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा चेन इनिशिएशन। इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है। देखिए, जो परऑक्साइड होता है वो हीट या लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिजन के थ्रू एल्काइल फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। फिर ये एल्काइल फ्री रेडिकल HBr से एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एक्सेप्ट करके अल्कोहल बनाता है, और इससे ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फिर चेन प्रोपेगेशन वाले स्टेप में जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल हैं वो प्रोपीन पर अटैक करता है और एक फ्री रेडिकल बनाता है। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर फिर होमोलाइटिक फिजन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना है वो HBr के साथ रिएक्शन करके एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैच कर लेता है। तो इस तरह से N प्रोपाइल ब्रोमाइड बनता है। फिर यहाँ पर जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है वो ही आपस में कंबाइन होके चेन को टर्मिनेट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो चेन प्रोपेगेशन वाले स्टेप्स हैं वो तब तक रिपीट होते रहते हैं जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती।